भीख नहीं मांगते, वादा कर रहा हूँ, आज ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा जाएगा आपकी तरफ से। मुझे ये चिट्ठी प्राप्त हुई है और अगर उन्होंने 48 घंटे के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की तो हम पटना को, पूरे पटना को दिखा देंगे कि झोपड़े में रहने वाले कमजोर नहीं है, उनका भाई चंद्रशेखर आजाद भी जिंदा है, उनका भाई जवाहर आजाद भी जिंदा है। आप घबराइएगा नहीं, आप पीछे मत हटिएगा। और ये नीला गमछा मैं ऐलान करता हूँ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को कि बिहार सरकार को 48 घंटे का समय लोकतंत्र को बचाने के लिए दे। मैं इस वक्त पटना के दानापुर में मौजूद हूँ। दानापुर का एक एरिया है जहाँ पर 400 से ज़्यादा दलित समाज के लोगों का घर खतरे में। वो 400 घर जहाँ पर वो 1992-93 के बाद से रह रहे थे, जहाँ पर उनके बच्चे बड़े हुए हैं, पले बढ़े हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, वो 400 घर इस वक्त खतरे में है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण के नाम पे उनके घरों को तोड़ा जाना है, लेकिन अब तक उसका कोई वैकल्पिक इंतज़ाम नहीं किया गया उनके लिए। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में दलित समाज की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान और बूढ़े हैं, वो लगातार सड़क पे धरना दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। और सिर्फ इस वक्त नहीं बल्कि ये पूरी रात पूरे दिन यहाँ पर धरना दे रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, अपने डिमांड सामने रख रहे हैं। इनका डिमांड यही है कि पहले हमें घर दिया जाए, उसके बाद सड़क चौड़ीकरण का काम किया जाए। हमारे पास यहाँ पर पटना के समाज सेवक आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता केशव प्रसाद मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि पूरा मामला क्या है और इसको लेकर के अब तक जो है अधिकारियों से क्या बात हुई है, किस तरह से लड़ाई को लड़ी जा रही है। केशव जी, पूरा मामला क्या है वो डिटेल में जरा बताइए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोग आए हैं इस विकट परिस्थिति में और वंचितों को घर दिलवाने के लिए जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको एक बल दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। देखिए, विपद परिस्थिति ये है कि सरकार येन प्रेन प्रकरण कार्यक्रम निकाल करके गरीबों को, जो अन्य अन्य जाति में हर धर्म में भी हैं, उन लोग को उजाड़ने का प्रयास करता है। पहले तो गरीब को बसा देता है। यहाँ के लोग हैं जिनको 93 और 94 में पर्चा मिला हुआ है, फिर इनको पर्चा मिलने के बाद लालू जी के सरकार में बसाया, इंदिरा आवास दिया गया। इंदिरा आवास तो दिया गया, लेकिन उस सरकार में पदाधिकारियों के षड्यंत्र लगा करके या दिमाग लगा के जो भी कहें, उन्होंने पर्चा पे जमीन का खाता खेसरा नंबर वर्णित नहीं हुआ, जिससे कि उनका मालिकाना हक हुआ नहीं। मिलने का केवल घर मिला। इन लोगों ने अपने बच्चे का भरण पोषण किया, गरीबी से निकले और आशियाना बनाया अपने 1 रुपये जोड़ करके। आज ये सरकार, आज यहाँ के सीईओ पदाधिकारी, साल से उन जमीनों पर रह रहे होंगे। देखिए, वर्तमान में मान के चलिए 60-70 साल से ये लोग रह रहे हैं। और इंदिरा आवास का ये तो 35 साल से इनको इंदिरा आवास भी मुहैया हो रखा है और ये लोग अपने पैसा लगा के घर को भी बनाए हुए हैं। तो अभी ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, क्या अधिकारियों से क्या बात हो रही है कि और सड़क चौड़ीकरण जब किया जा रहा है तो क्या कोई विकल्प दिया गया इन लोगों को? अधिकारियों से यही मांग है कि आप लोग अधिकारी जो बिहार सरकार बातचीत हुई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था देने का उन्होंने कोई अभी फिलहाल में तैयारी नहीं है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने दियर में दिया। दियर में अभी पानी लगा हुआ 3 महीने से, बराबर बाढ़ आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को पटना पाटलिपुत्र स्टेशन के लोग को बसाया गया, उनको वहाँ से भगा दिया गया। ये भी जान लीजिए आप कि दियर के लोगों ने वहाँ भगा दिया इन लोगों को। तो किस तरीके से कैसे ये लोग जाके बच सकते हैं? यहाँ 1200 का, आपने 400 का, 400 नहीं, करीब 1200 झुग्गी झुपड़ियाँ हैं, जिसमें आप कहाँ से मानिए तो 300 से 400 इंदिरा आवास होंगे। कुछ के कागज़ हैं, कुछ के कागज़ खो गए हैं। तो एक बड़ी आबादी है, आप मान के चलिए तो 10,000 से ज़्यादा की आबादी है। ये इतनी बड़ी आबादी जाए तो जाए कहाँ? और अगर जा रहा है तो इनका घर आप तोड़ रहे हैं तो उनका आशियाना है। 1-1 रुपये जोड़ के उन्होंने घर बनाया है, एक पाई के करके उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे की शादी। ये लड़ाई के धरना कब से हो रहा है? ये धरना तो आप मान के चलिए कि 3-4 दिन आज धरना का, और ये लंबा चलेगा जब तक न्याय का बात नहीं होता है। तो किन पार्टियों की तरफ से अब तक समर्थन आपको मिला है, धरने को मिला है? देखिए, हम सर के पास हमने सारे विपक्षी दलों को आवाज़ दिया है कि आप आइए, हमारे आवाज़ को बुलंद कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर बोलना है तो विपक्ष की जिम्मेवारी है। हमने सबको न्योता दिया है। अब तक समर्थन कोई देख रहे हैं, हम हैं खड़े, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद है, जो धरने में बैठी हुई हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। इस तरफ जो है बहुत सारी महिलाएं हैं। आप लोग यहाँ पर कब से धरना दे रही हैं? कब से? बिनाई से हुआ, 6 बजे से, 6 दिन से हुआ, 6 दिन से धरना दे ले। किस लिए धरना दिया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम? घर तोड़ रहा है, किस लिए? क्या
सब जाने बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगा? घर न दे ले कि घर तोड़ते देखा घर करते हवा सरकार तो कहाँ जाए तनी तनी को बाल बच्चा लेके? कितने साल से यहाँ पे आप लोग रह रहे थे उस घर के पास? परदादा और परदादा हमनी के गुजार गला, दादा परदादा सीढ़ी पर सीढ़ी सब गुजार गला। अब हमनी के भगावल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने कोई वादा किया है या अधिकारियों ने कोई वादा किया है आपसे? हमारी दादा हमारी परदादा यहाँ पर गुजर कर चल गए, मगर हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? सरकार, ए चाची, ए दीदी, एक आदमी के बोल ले बुआ, पहले खड़े बोले। कल उसको वो हिला रहा था थी लाइन, हम लोग यहाँ बैठल थे और उसको माना करेगा बुलडोजर वाला के, तो पुलिस बुला दिया 2 गाड़ी हमने के मारे ला। हम लोग को जगह नहीं दी गई, दूसरी जगह बसने के लिए हम लोग को जगह नहीं दिया गया है। हम लोग आज तो नहीं रहे, बचपन छोटे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? 4 दिन से दे रहे हैं, कोई नहीं हमको देखने आता है, ना कोई सुनने आता है, ना कोई कहने आता है। डायरेक्ट जेसीबी लेके अभी आता है कि हटो तोड़ देते हैं। तोड़ देगा तो जाएंगे हम लोग कहाँ? रोड पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे रौदा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो 10 सास सब मर गए, गुजर गया। 3 कुर्सी मर गया, 4 कुर्सी मर गया, तो अब हम जाएंगे कहाँ? नहीं दिया है, खाली कहता है कि देंगे और देता नहीं है। ना कोई देखने आता है, ना कोई मुखिया है, ना कोई सरपंच है, कोई ना हमको पले है। तो हम लोग कैसे हटा देंगे? तुरंत ही बाल बच्चा वाला बचदार वाला घर है, तुरंत कैसे हटा देंगे रोड पर? और रोड गाड़ी चलता है तो चपा ही जाएगा, मर ही जाएगा। सरकार देगा। ये जो बिहार की सरकार है, जो गरीबों और शोषित वंचित समाज की बात नहीं सुनना चाहती, शायद वो इतने घमंड में चूर हैं कि अपने ही वोटर, अपने ही बड़ी आबादी दलित समाज की बात को सुनना नहीं चाहते। जो सत्ता में जाति के नाम पर और दलितों के नाम पर वोट इकट्ठा कर रहे हैं, उनको ये बता दे कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के युवा साथी जब तक जिंदा हैं, आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था अगर जब तक नहीं की जाती, आपके घर तोड़े नहीं जा सकते। आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है, हर आंदोलन में आपके साथ तैयार है खड़ा। ये इंदिरा आवास जहां बन गया और 93-94 से आप वहां रह रहे थे, उन्नति लाशों पे नहीं हो सकती, उन्नति बच्चों को बेघर करके नहीं हो सकती, उन्नति ऐसी नहीं हो सकती कि दलितों के घर को छीन लिया जाए और चमचमाती सड़कें बना दी जाए। उन्नति तो पहली ये होगी कि सारे दलित समाज को उसके हक की जमीन और उसका घर, उसके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जाए। जहां 93 से हमारे दलित समाज की एक बड़ी आबादी इंदिरा आवास बनाकर रह रही है, सरकार ने बनाकर दिया है, उस घर को तोड़ने से पहले आप लोगों के घर बनकर तैयार हो जाने चाहिए सर। और ये हर जगह देखा जा रहा है कि गरीबी की बात की जाती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि शहरी अर्बन पॉवर्टी की बात नहीं की जा रही है, जबकि शहर से की नाली, गली, सड़कें, इमारतें बनाने वाले हमारे भाई और बहनें हैं, उनके रहने की व्यवस्था पटना में या शहरी क्षेत्रों में नहीं किया जा रहा है। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया। मैं ये वादा करता हूं अपने भाइयों से और खासकर अब यहाँ बैठी बहनों से, इन छोटे छोटे बच्चों से, कि आपके आवाज को छीनने से पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से टकराना पड़ेगा। मैं आह्वान करता हूं कि इन इंदिरा आवास को बचाने के लिए हमारे प्रदेश सचिव भी केशव मांझी जी, जो आप लोगों के साथ आवाज उठा रहे हैं, इन्होंने ही मुझे फोन करके बताया कि बड़े भाई, अच्छा 400 घरों को तोड़ने का इरादा नीतीश सरकार बना रही है, जिसमें हमारे शोषित वंचित समाज के लोग रह रहे हैं। तो मैं केशव जी का भी धन्यवाद देता हूँ। दंडू मांझी जी हैं, जो मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं, इन्होंने भी मुझसे मुलाकात किया सर्किट हाउस में और मुझे पूरी जानकारी दी। आप ये मत समझना कि आप अकेले हो,
आप ये मत समझना कि आप कमजोर हो, आप ये मत समझना कि आपकी आवाज यहाँ से उठकर मुख्यमंत्री तक और सरकारों तक नहीं पहुंचेगा। आपका भाई है, लड़ने के लिए आपके आगे खड़ा होगा। इन सड़क से उठकर बहुत जल्द हम पटना की सड़कों पे आपके पुनर्वास के लिए, या वहीं पर अगर आप कहेंगे तो जहां आपके घर थे, जहां आपके बच्चे पैदा हुए, जहां आपके बच्चे बड़े हुए, जहां से आपने कारोबार किया, अगर वही आपको जमीन चाहिए तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। मैंने अन्य देशों में देखा है कि घर को तोड़ने के बजाय घर से ऊपर से फ्लाईओवर निकला या साइड से निकला है। क्या हमारे घरों से कीमती ये सड़कें हैं? क्या जान लेने समाधियों पे ये सड़क और ये उन्नति बिहार का चाहते हैं? क्या शोषित वंचित समाज की आवाज को सुनना नहीं चाहते? क्या गरीबों की आवाज को लोकतंत्र में नहीं सुन जाएगा? बस हम बटे हैं, इसलिए वो डटे हैं। जिस दिन हम एक हो गए, जिस दिन हमने एक दूसरे का साथ दे दिया, भरोसा कर लिया, तो उनको झुकना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, मैंने खास कर मैं कह रहा हूँ कि झुकना मत, आपका भाई यहाँ खड़ा है और इस लड़ाई को जब तक लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं, हमेशा के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे, विश्वास कर लीजिएगा। मैं अपने बहनों के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अपनी बहनों के इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, जो कड़ी धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर धरने पे बैठे हैं। मैं वादा कर रहा हूँ, आज ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा जाएगा आपकी तरफ से। मुझे ये चिट्ठी प्राप्त हुई है और अगर उन्होंने 48 घंटे के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की तो हम पटना को, पूरे पटना को दिखा देंगे कि झोपड़े में रहने वाले कमजोर नहीं है। उनका भाई चंद्रशेखर आजाद भी जिंदा है, उनका भाई जवाहर आजाद भी जिंदा है। आप घबराइएगा नहीं, आप पीछे मत हटिएगा। और ये नीला गमछा मैं ऐलान करता हूँ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं को कि बिहार सरकार को 48 घंटे का समय लोकतंत्र को बचाने के लिए दे रहा हूं। 48 घंटे के बाद समय हमारा होगा और लड़ाई भी और मैदान भी, और जीतने के बाद ही हम धरना से लौटेंगे। बहुत धन्यवाद, आप सबके साथ खड़ा हूं। मेरा नंबर लल्लू मांझी जी के पास है, 24 घंटा आप सबकी सेवा में खड़ा हूं। सोचिएगा मत कि भाई रात हो रही है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, भाई 24 घंटा आपके लिए समर्पित है। धन्यवाद। जय हिंद। नहर ने डूब के तो सरकार दे दिया। ये आपने देखा किस तरीके से ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। यहाँ पर ये कई नस्लों से, कई जनरेशन से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। करीब 50-60 साल की भी बात लोग कर रहे हैं, कई नस्लें गुजर चुकी हैं। 400 घर ऐसे हैं जो इंदिरा आवास मिला हुआ है, सरकार ने खुद इंदिरा आवास दिया हुआ है, और उसके अलावा 1200 के करीब जो है मकान है जिसको गिराने का आह्वान हो गया है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण होना है। लेकिन अब तक इनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया गया है। कुछ लोगों को भेजा भी गया, कुछ जगहों पर बसाने के लिए वहाँ से भगा दिया गया है। अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से अब तक विकल्प पे कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन बुलडोजर आ रहे हैं इनके घरों को तोड़ने के लिए, चौड़ीकरण के लिए। विकल्प नहीं दिया जा रहा है, इनकी मजबूरी है कि अब धरना के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए यहाँ पर ये लोग लगातार कई दिनों से धरना दे रहे हैं। 24 घंटे इनका धरना चल रहा है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोई खास समर्थन नहीं है। कुछ पार्टियों, कुछ राजनीतिक दलों ने आकर समर्थन दिया है, लेकिन इस लड़ाई को मजबूत सपोर्ट किसी की तरफ से भी अभी उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। मगर चूंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक हमें कोई विकल्प नहीं मिलेगा हम तोड़ने नहीं देंगे और हम यहाँ से हटेंगे नहीं, अपना धरना जारी रखेंगे। ये सोचने की बात यह है कि सड़क चौड़ीकरण यकीनन ज़रूरी है, ब्रिज का बनना भी ज़रूरी है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ब्रिज के बनने में, सड़क चौड़ीकरण में जो लोग शिकार होते हैं वो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, गरीब होते हैं, दलित होते हैं, और उनको वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती है। कहीं दी भी जाती है तो ऐसी जगह दी जाती है कि उनके लिए बसना वहाँ मुश्किल होता है, जैसे कि वहाँ पर पानी होता है, बाढ़ का एरिया होता है, इस तरह के एरियाज दिए जाते हैं। इस पर भी सरकारों को सोचना चाहिए, तभी फैसले लेने चाहिए। विकास बगैर गरीबों, पिछड़ों और दलितों के मसाइल को हल किए बगैर, उनके चैलेंजेस को सामने रखे बगैर नहीं किया जा सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दानापुर में, हमारे साथ कैमरा पर्सन महताब आलम है। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स।